हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है और जो अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण है उसमें उकारांत शब्द हमारे बीच में पूर्व सत्र में आया था धेनु। अब उसी क्रम में हमारे बीच में जो शब्द आ रहा है उस शब्द के बारे में हमें पहले निर्णय करना है, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। और स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है उस सूत्र के पूर्व हमें कुछ समझना भी है, क्योंकि शब्द है क्रोष्ट्री। अब ये क्रोष्ट्री शब्द कैसे है और यहां पर उकारांत शब्दों की चर्चा चल रही है और उकारांत शब्द के बाद में ये ईकारांत शब्द जो हमारे बीच में आया है उसका मूल कारण यह है कि हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। पूर्व में पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत आपने ऋकारांत शब्दों के अंतर्गत यानी कि शब्द हमारे बीच में जब आया था क्रोष्टू और क्रोष्ट्री, उसके लिए कुछ परिभाषाएं यहां पर निर्धारित हैं। वो परिभाषा को हम पुनः स्मरण करना चाहेंगे क्योंकि दो शब्द हमारे बीच में है, एक तो क्रोष्टू और एक क्रोष्ट्री। पूर्व पुल्लिंग प्रकरण में भी जब उकारांत शब्दों का प्रकरण चल रहा था उसी समय क्रोष्ट्री और क्रोष्टू शब्द की चर्चा रखी, यानी कि आचार्य भगवंत इस शब्द को उकारांत लेकर चल रहे हैं या अन्य जो भी शब्दकोशकार हैं वह भी सूत्र को उकारांत शब्द समझ रहे हैं। वो परिभाषाएं पुनः हमें स्मरण करना है। यह क्रोष्ट्री क्रोष्टू शब्दा एकार्था, क्रोष्ट्री शब्द और क्रोष्टू शब्द यह एकार्थ ऋदुदंतौ स्तः तत्र दो स्त्रियाम, अर्थात धे स्त्रियाम च क्रोष्टी शब्दस्य एव प्रयोगः। पुनः ध्यान दीजिए, यह क्रोष्टी शब्द और क्रोष्टू शब्द एकार्थवाची है, ऋदंत भी है और उदंत भी है। धे यानी कि धासंज्ञक, धासंज्ञक का मतलब होता है पुल्लिंग में पंचादौ घुट, उनकी धा संज्ञा होती है, माने सुट विभक्ति को धा कहा जाता है। और स्त्रियाम च
और स्त्रीलिंग में भी इसको क्रोष्टी शब्द से एव प्रयोगा, इसको क्रोष्टी समझना, यानी कि ऋकारांत शब्द इसको ग्रहण करना चाहिए। माने क्रोष्टी और क्रोष्टु, तो कहां पर ये ऋकारांत है और कहां पर उकारांत है? तो ये परिभाषा आचार्य भगवंत ने दे दी कि ये क्रोष्टी क्रोष्टु शब्द एकार्ता ऋदुदंतो स्ता तत्र धे स्त्रियां च क्रोष्टी शब्द से एव प्रयोग, धासंज्ञक में और स्त्रीलिंग में इसको ऋकारांत शब्द ही ग्रहण करना। अब इस परिभाषा के माध्यम से यद्यपि ये स्त्रीलिंग का प्रकरण चल रहा है, तो यहां पर हम इस शब्द को क्रोष्टवी ऋकारांत शब्द लेकर चलेंगे। और क्रोष्टी शब्द में अंत में जो रिरी है, अब थोड़ा प्रत्याहार को ध्यान रखना है अपने को। आई ओण रील रक ए ओंग आई औट आई ओंग ए आई औच इत्यादि जो प्रत्याहार सूत्र हमारे बीच में है, अब ये सूत्र कह रहा है उगी दृन ना नंगी। ये आपको सूत्र में हा नजर आ रहा है, ये हा नहीं है, दा के नीचे रिरी है। उगी दृन ना नंगी, ये सूत्र है। और ये सूत्र थोड़ा सा विशेष कह रहा है, सूत्र की गहराई को समझना है। शब्द हमारे बीच में क्रोष्टी ऋकारांत है, ये निर्णय हो चुका है। तो ये सूत्र कह रहा है उक इत, उक माने उक प्रत्याहार, आई उन री लृक आई उन ऊ री उक, ये प्रत्याहार में कहलाते हैं। इनका उक इत, जहां उक प्रत्याहार का इत माने लोप हुआ हो, ऐसे तेस्य प्रत्यय संबंधी मृदो मृत संज्ञक जो वर्ण है, तदंताच और उससे परे, और ऋकारांतेभ्यो और ऋकारांत शब्दों से, और नकारांतेभ्यश्च और नकारांत शब्दों से, मृदा स्त्रियां वर्तमानेभ्यो गीत्यो भवति। माने स्त्रीलिंग की विवक्षा में ली प्रत्यय होता है। यही मूल सूत्र है जो शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है। अब किन शब्दों को जो स्त्रीलिंग बना रहा है, इस पर अपने को विचार करना है। उक इत, उक का मतलब होता है उक प्रत्याहार, यानी कि उकार ऋकार और लिकार, ये उक प्रत्याहार में आते हैं। तो उक प्रत्याहार का जहां पर इत हुआ हो, यानी कि खा अर्थात लोप हुआ हो, तो यहां पर उक प्रत्याहार नहीं है। ऋकारांत शब्द, यहां पर ऋकारांत शब्द है। नकारांत, नकारांत शब्द ये नहीं है। तो यहां पर ऋकारांत शब्द क्रोष्टी पाए जाने पर उस क्रोष्टी शब्द से गी प्रत्यय किया जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय होगा, गी में से गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, ई बचेगी। और ई बचने पर ध्यान रखना, यही वो गी प्रत्यय है
जिस गी प्रत्यय के होने पर ज्ञाम मृदा, गी और आम की मृद संज्ञा होती है, और मृद संज्ञा हो जाने पर यही वह गी शब्द है जिससे मुंह संज्ञा होती है, और मुंह संज्ञा होने पर उस विभक्ति की पूरी प्रक्रिया मुंह संग के समान जानना चाहिए। शब्द बन जाएगा हमारे बीच में क्रोष्टी धन गी। अब गी में से दीर्घ ई बचेगा और यहां पर अच्छी को यण, उस अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से यहां पर रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, और रा आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा क्रोष्टी। अब क्रोष्टी शब्द जो हमारे बीच में बन गया है, उस क्रोष्टी शब्द की जो भी प्रक्रिया हमें चलानी है, उस सारी की सारी प्रक्रिया में पूर्व में हम कुमारी शब्द पढ़े थे, गोरी शब्द पढ़े थे, और पुल्लिंग में अति लक्ष्मी शब्द हमने जाना था। तो यहां पर उष्ट्री क्रोष्ट्री ऋकारांत शब्द हमारे पास में है जिसमें गी प्रत्यय हुआ है, और जहां गी प्रत्यय होता है वह सारी की सारी प्रक्रिया कुमारी शब्द के सदृश सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस सूत्र के माध्यम से क्रोष्टी शब्द को हमने क्रोष्टी दीर्घ ईकारांत शब्द बनाया, और दीर्घ ईकारांत शब्द बन जाने पर क्रोष्टी धनसु यवौ स्त्री आख्यो मुंह, इस सूत्र के माध्यम से इसकी मुंह संज्ञा की जाएगी, और हल ज्ञापोद्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से शी विभक्ति का लोप किया जाएगा, तो शब्द बन जाएगा क्रोष्टी। औ विभक्ति के आने पर यहां पर अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है, और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व पर को दीर्घ रूप की प्राप्ति है, परंतु द्यो जसी च उस सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध हो जाता है, और दीर्घ के निषेध हो जाने पर पुनः अच्छी को यण सूत्र के माध्यम से यण आदेश हो जाएगा, यानी कि ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, और ई के स्थान पर या आदेश हो जाने पर क्रोष्ट्रो प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमें जस विभक्ति के साथ भी करनी है। जस विभक्ति के आने पर जो हमने अभी आपके बीच में शब्द किया था, रखा था कि अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, और फिर उसके बाद में द्यो जसी सूत्र से निषेध हो जाने पर अच्छी को यण
सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और या आदेश हो जाने के बाद में स सजूसो री, सूत्र से सा के स्थान पर री आदेश, यानी कि जो जस विभक्ति थी उसके शा के स्थान पर री आदेश, ई का अनुबंध लोप और विरामी विसर्जन, यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर शब्द बन जाता है क्रोष्ट्रयाः। ये ध्यान रखना, जो आपके बीच में यहाँ पर क्रोष्ट्रयो और क्रोष्ट्रयाः बना हुआ है, इष्टा में रा है और रा के बाद फिर हमें हलंत भी चाहिए। इसमें आपको जो दिख रहा है वो हलंत नहीं है, लेकिन हमें उसे हलंत भी करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्रोष्ट्रयाः यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब संबोधन में हम चलते हैं। अब संबोधन में देखिए, यहां पर जो ह्रस्व आदेश होता है उस ह्रस्व आदेश के निमित्त से यहाँ पर क्रोष्टी में छोटी की मात्रा भी लगी हुई है और बड़ी की मात्रा भी लगी हुई है, जो कि गलत है। और मूल में शब्द क्रोष्ट्वी, नीचे रिरी राष्ट्र वाली, उसको भी रखना है, जो यहां पर नहीं बैठी हुई है। बड़ी ही तो चाहिए नहीं है, छोटी ही चाहिए जो पीछे से आई हुई है। ये देखिए, इसका अभाव करना है, लोप करना है, जो आपने लाल कर दी है, ये चाहिए नहीं। तो अब हमें जो क्रोष्टी हमारे बीच में शब्द है, जो छोटी ही पीछे से आई हुई है वही लगेगी, और जो लाल लाल से आपको नजर आ रही है वो अलग हो चुकी है और नीचे राष्ट्र का रा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्रोष्ट्वी संबोधन में सुविभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम, सूत्र से इसकी बोध संज्ञा करना है, और बोध संज्ञा होने पर एकाः की, सूत्र से की संज्ञा होगी, और यवौ स्त्रियाख्यौ मुंह, सूत्र से मुंह संज्ञा, और प्रोम्बार्थम्बो सूत्र के माध्यम से जो ई है उसको ह्रस्व आदेश किया जाएगा। बड़ी ई को छोटी ई की जाएगी, और प्रात सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हे क्रोष्ट्री। द्विवचन में भी पूर्वत हे क्रोष्ट्रौ, यहाँ पर टा के नीचे राष्ट्र का रा लगा हुआ है, उसके बाद में हलंत भी चाहिए, या जो उस प्रकार की लिपि वाला आता है जो नीचे आके बैठता है, थोड़ा झुक जाता है, उस या को बनाने पर भी ये प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी। फिलहाल तो आपके बीच में हलंत करने की प्रक्रिया लाल पेन से दर्शाई जा रही है। तो द्विवचन में हे कुमार्यौ, यानी कि हे क्रोष्ट्रौ, और बहुवचन में भी पूर्वत हे क्रोष्ट्रयाः प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अब अपने को ध्यान रखना है, शब्द हमारे बीच में है और पूरी की पूरी मुंह संज्ञा हमको स्मरण में रखनी है। क्रोष्ट्री धन्य अम, या सर्वप्रथम हमें अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है,
परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में है पूर्वोमी। उस पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से जो अम विभक्ति का आ है वो पूर्व स्वर रूप हो जाता है, यानी कि उसमें आके मिल जाता है, और उसमें जाके मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा क्रोस्ट्रीम। यहाँ पर सूत्र में क्रोस्टीम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी राष्ट्र का रा चाहिए। फिर द्विवचन में पूर्व की तरह ही क्रोस्ट्रो, यहां पर भी नीचे हलंत चाहिए, और उसके बाद में आता है बहुवचन। अब बहुवचन को थोड़ा सा समझना है। यहां पर जो बहुवचन में जैसे प्रथमा विभक्ति का रूप था वही बना हुआ है, जो अशुद्ध है, गलत है। सही तो केवल क्रोस्ट्री, जो प्रथमा का एक वचन बैठा हुआ है क्रोस्ट्री, ऐसा बहुवचन में रहेगा, लेकिन इसके सामने विसर्ग रहेंगे। ये एक वचन वाला रूप है, इन्हीं के इसी के सामने यदि विसर्ग रख दिए जाएंगे तो ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो क्रोस्ट्रीम, क्रोस्ट्रो और क्रोस्ट्राह बना हुआ है उसके स्थान पर बनेगा क्रोस्ट्री ही, यानी कि विसर्ग और जुड़ जाएंगे। अब कैसे बनेगा? तो सर्वप्रथम सूत्र है हमारे बीच में, क्रोस्ट्री शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति लेकर आते हैं। क्रोस्ट्री धन सस। यहां पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, परंतु शशि, इस शशि सूत्र जो क्रोस्ट्री में रहने वाला ई है और सस का जो आ है, दोनों को मिलाकर एक दीर्घ रूप आदेश होता है, और दीर्घ रूप आदेश हो जाने पर सजुसो री, सजुसो री से री आदेश हो जाएगा, और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर शब्द बनेगा क्रोस्ट्री। तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्रोस्ट्री शब्द से टा विभक्ति आती है, और टा विभक्ति में से आ शेष रहता है, टा का अनुबंध लोप हो जाता है, क्रोस्ट्री धन आ। यहां पर अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, और अज्जीनम परेण संयोज्यम, टा विभक्ति का आ उस या में मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा क्रोस्ट्र्या। यहां पर भी क्रोस्ट्र्या में हलंत चाहिए, जो यहां पर हलंत नहीं है। क्रोस्ट्री शब्द से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर कोई भी नया कार्य नहीं करना है, और शब्द उससे जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा क्रोस्ट्री भ्याम। ऐसे ही भिस विभक्ति के आने पर क्रोस्ट्री धन भिस या सजुसो री, और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर क्रोस्ट्री भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब चतुर्थी आदि विभक्तियों में जो चर्चा हम आपके बीच में करेंगे, यहां पर जो मुंह संज्ञा है उस मुंह संज्ञा का फल है गित विभक्तियों में, यानी कि गे,
गसी, गस और गी, इन विभक्तियों में अट का आगम होता है। अणमो सूत्र से अट का आगम होता है और अटश्च सूत्र से ऐप वृद्धि आदेश होकर शब्दों की सिद्धि होती है। तो ऐसे क्रोष्टी शब्द की चर्चा चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रहेगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।